श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 10 मार्च को फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या तिथि पर करने वाले 4 बहुत ही प्रभावशाली उपायों के बारे में। पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए अमावस्या के ये सभी उपाय बहुत ही आसान हैं, इसलिए सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में अमावस्या के 4 उपायों के बारे में जानेंगे, इसलिए अभी जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है या फिर आपके मन में कोई इच्छा है जिसे महादेव ने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आप इस अमावस्या पर चावल और लौंग का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आइए समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे चावल के दाने, लेकिन आपको इतने सारे चावल के दाने नहीं लेने हैं। आपको बस 2 चावल के दाने लेने हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको बिल्कुल साबुत चावल के दाने लेने हैं। अब चावल के अलावा आपको लेने हैं 2 लौंग। आपको ऐसी लौंग लेनी है जो खंडित ना हो, मतलब आपको ऐसी लौंग लेनी है जिसमें फूल बना हुआ हो। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है और उसमें अपने घर का शुद्ध साफ जल भर लेना है। अब आपने जो 2 चावल के दाने लिए हैं, वो दोनों चावल के दाने आपको इसी कलश में डाल देने हैं। ध्यान रखना है कि आपको लौंग इस कलश में नहीं डालनी है, सिर्फ चावल के दाने डालने हैं। अब ये सभी सामान लेकर अमावस्या वाले दिन प्रदोष काल में आपको जाना है वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे। अब आपके पास जो 2 लौंग हैं, उन्हें बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके इसी बरगद के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आप लौंग पेड़ के नीचे रखेंगे तो आपको महादेव के बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और फिर लौंग के जोड़े को पेड़ के नीचे रख देना है। अब आपको जो कर्ज की समस्या है उसे महादेव से कहते हुए आपके पास जो कलश का जल है उसमें से आधा जल आपको इन्हीं लौंग पर चढ़ा देना है। ध्यान रखना है कि आपको कलश का सारा जल यहाँ नहीं चढ़ाना है। अब आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। अगर आपको मंदिर में जाना है तो आप मंदिर जा सकते हो, या अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस बचे हुए जल को लेकर अपने घर पर वापस आ जाइए। अब आपके पास जो आधा कलश जल बचा हुआ है उसे कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप बरगद के पेड़ के नीचे 2 लौंग चढ़ाकर जल चढ़ाएंगे तो आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। अमावस्या तिथि पर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी कर्ज वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और अगर कोई इच्छा मन में है तो उसे भी महादेव जरूर पूरा करते हैं। चलिए अब समझते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अमावस्या का सीधा संबंध हमारे पितरों से होता है। अगर हमारे पितर अपने लोक में खुश रहेंगे तो आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी, इसलिए अमावस्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब आपको ये दीपक में गाय का घीवर लेना है, तो आप तिल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसमें लंबी बाती लगानी है। शाम के समय प्रदोष काल में इस दीपक को आपको लेकर जाना है अपने किचन में यानी रसोई घर में। ठीक है, तो अपने रसोई घर में जहां पर आप पानी भर कर रखते हो, किसी मटके के पास, बाल्टी में या आरओ के पास, वहां जाकर आपको सबसे पहले थोड़े से चावल के दाने रखने हैं और उन चावल के दानों के ऊपर आपको इस दीपक को रख देना है। अब आपको अपने पितृ देवता का ध्यान करके इस दीपक को जला देना है। देखो, यहाँ मैं आपको पितृ देवता के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्र हैं, उनमें से तीसरे पुत्र का नाम है अर्यमा। इन्हें ही पितरों का देवता कहा जाता है, इसलिए आपको पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर इस दीपक को अपने किचन में पानी रखने वाले स्थान के पास जला देना है। आपको दीपक का मुख रखना है दक्षिण दिशा में, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा में ही होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या वाले दिन प्रदोष काल में इस प्रकार इस दीपक को जलाता है उसे पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी पितृ दोष नहीं लगता है, और अगर पितृ दोष लगा भी हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा उपाय। अब देखते हैं अमावस्या के तीसरे उपाय के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय के लिए आपको लेने हैं काले तिल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ऐसे ही 1-2 चम्मच काले तिल ले लेने हैं। अब आप चाहें इन्हें पीस लीजिए या फिर आप चाहें ऐसे ही रख सकते हैं। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है और उसमें अपने घर का साफ शुद्ध जल भर लेना है। अब आपने जो पिसे हुए या साबुत काले तिल लिए हैं उन्हें भी इसी कलश में डाल देना है। अब आपको शाम के समय प्रदोष काल में जाना है अपने रसोई घर में। यहाँ आप अपने किचन में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हो वहाँ आपको इस कलश को रख देना है। अब इस कलश के ऊपर एक कटोरी या छोटी सी कोई प्लेट रख दीजिए और उस पर 2 चावल के दाने रख दीजिए। अब आपको रात भर इस कलश को वहीं अपने किचन में रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके आपको इस कलश के जल को लेकर जाना है वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास।
अब आपको यहाँ सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके कलश का सारा जल वट वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि आपको जल चढ़ाते समय सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। अब आपके पास 2 चावल के दाने बचे हैं, उन्हें लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में और उन 2 चावल के दानों को महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर, जो भी आपकी तकलीफ है उसे कहकर, ये दोनों चावल के दाने आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अमावस्या तिथि पर यह उपाय करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही आपकी सभी मनोकामना भी महादेव जरूर पूरी करते हैं। करके देखिएगा, जरूर फायदा होगा। यहाँ तक मैंने आपको अमावस्या के 3 उपायों के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं अमावस्या के चौथे उपाय के बारे में। देखिए, जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पर इस गुण वाले उपाय को करता है उसके घर में बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं। आप इस उपाय को अमावस्या वाले दिन सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं गुड़ के कुछ टुकड़े, इस उपाय के लिए आपको भी ऐसे ही गुड़ के 60 टुकड़े लेने हैं। अब इन सभी गुड़ के 60 टुकड़ों को लेकर अगर आपको मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर इन सभी गुड़ के 60 टुकड़ों को अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। अब आपको अपना सीधा हाथ जिसमें आपने गुड़ पकड़ा हुआ है उसे कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। ध्यान रखना है कि जिस तरह से घड़ी घूमती है आपको भी 7 बार अपने हाथ को शिवलिंग के ऊपर से कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर घुमाना है। विशेष ध्यान रखना है कि आपको गुड़ को शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है और मंदिर में कहीं पर भी नहीं रखना है। अब आपको अपने घर वापस आ जाना है और आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है उसे ये 7 गुड़ के टुकड़े अमावस्या वाले दिन ही कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक करके खिला देने हैं। देखो, अब जिन लोगों को मधुमेह यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो क्या करें, तो आपको यह उपाय गुड़ से नहीं करना है, बल्कि आपको इस उपाय के लिए लेना है एक सुंदर सा बेलपत्र और उसे शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाकर जिस व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज है, उस व्यक्ति को कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर खिला देना है। अमावस्या वाले दिन यह उपाय करने से आपके घर में शांति और संपन्नता आती है, बीमारियों का नाश होता है और आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी उपाय सही से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।